क्लास 1 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स में चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशंस। ऑलरेडी इसका एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है हमारा सब टॉपिक आदिवासी के बारे में, कि जो आदिवासी से जो मार्जिनलाइज्ड है तो इनकी लाइफ कैसी है एंड हाउ दे आर लिविंग, तो इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर में। Now the word Adivasi means the indigenous people or the original inhabitants, कि जो वहाँ के नेटिव पीपल जो वहाँ पे रहते थे, उस कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो रहते थे उनके खुद के लोग, तो उसे इंडिजिनियस कहा जाता है या फिर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, उस इलाके में रहने वाले नागरिक ना आदिवासी। तो इसी तरह से आदिवासी मीन्स दैट इंडिजिनियस पीपल्स दे आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया में वो रहते थे। So these peoples did not get the same opportunities of education, development and growth as they lived in different terrains in jungles and hills track. तो जिस तरह से बाकी लोगों को गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, एजुकेशन से है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, तो कोई भी डेवलपमेंट जो भी ग्रोथ हुआ है बाकी सभी के, इन लोगों को इस अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं मिल पाए, क्योंकि ये अलग अलग जगह में अलग अलग एरिया में रहते हैं, मेनली इन जंगल, दैट इज़ इन फॉरेस्ट एरिया एंड द हिलीज एरिया में। तो इसी तरह से इन सभी को वो डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले ये नहीं मिल पाए या फिर ये नहीं ले पाए। They therefore continued with their primitive customs, traditions and religious beliefs. तो जिसके कारण ये लोग जो थे अपनी वही पुरानी जो तौर तरीके थे जो प्रीवियस एंशियंट टाइम से चली आ रही थी, उसी को वो यूज़ कर रहे, उनका वो कस्टम्स है, वो ट्रेडिशंस जो भी वो यूज़ करते थे, जो जिस चीज़ों पे बिलीव करना, मोस्टली नेचर को वो भगवान मानते थे, तो वो उसी को चीज़ों को लेके आज भी चल रहा है। सो एज अ रिजल्ट, दैट वॉज द कंसिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि दैट आदिवासी सफर नेग्लेक्ट, तो दे हैव बीन नेग्लेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। क्योंकि आज जो मॉडर्न जो पीरियड है हमारा, जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत कुछ उसी जगह में हम इन लोगों को कंपेयर करते हैं, तो ये आज भी प्रिमिटिव मेथड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर। इनका जो कस्टम है बहुत ही अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, रिलीजियस भी ये हम जैसे रिलीजियस में बिलीव नहीं रखते हैं। सो दे गॉट, इसके कारण, सो ये सारा रीज़न है जिसके कारण दे गॉट मार्जिनलाइज्ड, ये सबसे अलग हो गए। एंड ये एक दिन में नहीं, ओवर अ सेंचुरीज, और जिसके कारण ये क्या पीछे रह गए, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हो गए आर्थिक स्थिति में, क्योंकि इनका कोई डेवलप कुछ भी काम उन्होंने किया नहीं जिससे वो अर्निंग कर सके ज़्यादा, तो इसीलिए इकोनॉमिकली भी ये बहुत पीछे हो गए। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस कैरी आउट द स्टडी ऑफ दीज कम्युनिटीज और ग्रुप्स who got marginalized and notified them as scheduled tribes. तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब हम इंडिपेंडेंट होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी लोगों को सबसे पहले तो इन्होंने, कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि कितने सारे जो है, कितने ग्रुप से कितने लोग रहते हैं वो फाइंड आउट करवाया, सर्वे करवाया जो मार्जिनलाइज्ड है बोल के। फिर बाद में उन्होंने उसको नोटिफाई करने के लिए, उनको पहचान देने के लिए उनको नाम दिया गया शेड्यूल ट्राइब्स के नाम के थ्रू। एंड दिस वाज डन एज अ स्टेप टू इनिशिएट प्रोग्राम्स एंड स्कीम। ये इसलिए किया गया ताकि इनके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स बनाए, स्कीम्स बनाए, जिससे इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो और उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इन्हें भी सुविधाएं मिले जो बाकी को मिल रही है, इन्हें भी वो सुविधाएं मिले इसके कारण, सो दैट दे कैन गेट द अपॉर्चुनिटी। जैसे गवर्नमेंट कोशिश करते, जैसे उनको एजुकेशन में उसको मिले, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ में उनको सुविधाएं मिले, इकोनॉमिकली जो है वो अपने में सक्षम बने, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च की। आदिवासी आर नॉट इंक्लूडेड इन द कास्ट हियरार्ची। देखा जाए, इनको जो हमारे समाज में है मेनली कास्ट हियरार्ची होती है कि सबसे टॉप में कौन सा कास्ट है, उसके बाद कौन सा है, तो ये जो नंबर 1 से फर्स्ट जो रैंकिंग होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसी को कहा जाता है हियरार्ची। तो ये चीज़ें आदिवासी के अंदर नहीं पाई जाती है। दे हैव बीन ओन डिस्टिंक्ट सोशल कल्चर्स, इकोनॉमिक प्रैक्टिस। तो इनका खुद का अपना एक सोशल जो है, खुद का अपना सोशल है, अपना जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो उनका, उनके लिए वो उनका समाज है, उनका उसी समाज में उनका अपना कल्चर होता है,
और वो अपनी समाज में, अपने सोसाइटी जो छोटा मोटा है उन्हीं के अंदर जो भी वो काम करते, दैट वाज इकोनॉमिक प्रैक्टिस. नाउ दे यूजुअली इनहैबिट फॉरेस्ट एंड हिलीज. तो ये मेनली देखा जाता था ये जंगलों में रहना और या पहाड़ों में, है ना. और ये मेनली सराउंडेड किससे थ्रू होते थे, नेचुरल इन्वायरमेंट्स, कुदरती. तो जंगलों में बहुत कुछ है, फॉरेस्ट में जैसे हर्ब्स है, नेचुरल हर्ब्स जो मोस्टली हमें नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा. तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो रूट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स होती है, ट्रीज़ की रूट्स होती है, जो हर्ब्स होती है, ये इन्हें बहुत नॉलेज होता है. तो वो उसको क्या करते हैं, मार्केट में उसको सेल करते हैं, उनसे इनका इनकम होता है, बहुत कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे सेल करते हैं. तो इनका सर्वाइवल जो है, गुजारा इसी के थ्रू होता है. तो इसीलिए दे आर सराउंडेड विद द इन्वायरमेंट दैट वाज नेचुरल इन्वायरमेंट से वो सराउंडेड होते हैं. नाउ अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी इवन व्हेन नॉट कंसिडर्ड unclean by society, they continue to face prejudice as lesser humans and are distant socially. लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज भी समाज में बहुत जो है ऐसे इन्हें अनक्लीन मानते हैं कि सोसाइटी में इनका कोई जगह नहीं है, एंड दे आर प्रिजुडाइज, क्योंकि वो जो उनका जो रहन सहन है, उनका वे ऑफ लैंग्वेज है, वे ऑफ वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स है, वो चीज़ें बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से एकदम अलग होता है. तो जो हमारी लोगों की जो प्रिजुडाइज सोच है, प्रिजुडाइज मीन्स सोच, जो हम उनको उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन एक छवि बना लेते हैं, एक पहले से सोच लेते हैं कि ये जंगल में रहते हैं आदिवासी, मतलब ये इनका एक तो बहुत गंदे रहते हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं, ये सही से लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनकल्चर्ड है. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिजुडाइज, जो हमने अपने मन में पहले से ठान लेना और उसके कारण हम उसको इंसान के जैसा ट्रीट नहीं करते. तो ये गलत चीज़ है. Over 94 millions आदिवासी lives in about 500 different tribes in our country. तो सोचो 94 millions, ये छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमारे देश में रहते हैं. और ये लगभग 500 डिफरेंट ट्राइब्स है. तो अलग अलग ट्राइब्स जो है टोटल, जैसे अगर काउंट किया जाए तो लगभग 500 ट्राइब्स है, डिफरेंट ट्राइब्स जो हमारे कंट्रीज़ में रहते हैं. और अगर इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8.1 जो पॉपुलेशन है, 8.1% वो ट्राइब्स का है, मतलब वो आदिवासी है. तो ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग फिगर जो मिला है. मोस्ट ऑफ द आदिवासी लिव बिलो पॉवर्टी लाइन. और ये भी सामने आया है कि जितनी मोस्टली जो आदिवासी है लगभग दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन. अभी पॉवर्टी लाइन होता क्या है, जैसे अगर आप लोग कोई मान लो कोई राशन की दुकान जाते हैं, फिर शॉप में जाते, हम कोई चीज़ें लेते तो केजी में उसको वेट करते ना, वेइंग जब करते हैं, जब वेइंग हम करते हैं, उसको वज़न करवाते हैं तो उसको केजी में करते हैं या फिर ग्राम में करते हैं. तो उसी तरह से हमें पता चलता है कि हमने कितना लिया, 1 kg, हाफ केजी, 2 kg. तो उसी तरह से पॉपुलेशन कितना गरीब है और वो उसके पास खाने के लिए है या नहीं है, तो उसको जो मार्जिन होती है, जिसको हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है. तो अगर वो पॉवर्टी लाइन जो लाइन होती है, मतलब कुछ फिगर होता है, तो मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ जो है वो शहर के लिए है और गांव के लिए 900 के आसपास है, ठीक है. तो ये अर्बन एरिया के लिए है, अर्बन शहरों में, क्योंकि शहर में महंगा होता है, और गांव में 900 कर लेते हैं रुपीज़. तो ये रूरल एरिया के लिए, रूरल एरिया में. तो अब यहाँ पे जो लोग एक पर्सन, एक इंसान अपने पूरे एक महीने में 1000 रुपये खर्च करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. अगर वो 1000 से नीचे खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है. तो इसीलिए उसको बोला जाता है BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. और अगर वो ऊपर है तो APL अबव पॉवर्टी लाइन. तो इसी तरह से कि जो अपना गुजारा भी नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी हैं जो पॉवर्टी लाइन के एकदम नीचे हैं, बिलो. सो दे हैव द लोएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी ऑल्सो. उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है. तो आदिवासी लिव्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. हम आदिवासी जो है इंडिया में हर स्टेट्स में देखा जाता है. एंड दे मोस्टली सबसे ज़्यादा जो कंसेंट्रेटेड है, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन जो मात्रा में है वो MP में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, नॉर्थन आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. बाकी और जगह में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इस स्टेट में है. इसके साथ साथ एक्स्ट्रा बीट्स में मूव करते हैं कि द ट्राइब्स दैट इनहैबिटेंट्स द अंडमान, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है हमारे कोस्टल एरिया में, इस एरिया में है ना, दैट वाज द ईस्टर्न साइड्स में है.
इस तरह से कंटिन्यूसली एक डॉट डॉट जाता है। ये अंडमान, ऊपर वाला अंडमान बोलते हैं, नीचे वाला निकोबार है। तो अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड में जो है जो ट्राइबल्स रहते हैं, तो दे आर मेनली 4 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स है जो वहाँ पे, जैसे ग्रेट अंडमानिस कहा जाता है, दूसरा है जरावा, तीसरा है ओंगल ओंगे है, एंड जब फोर्थ है सेंटिलेस। तो ये फोर्थ सेंटिलेस हो गया, थर्ड ओंगे हो गया, सेकेंड जरावा हो गया, एंड द फर्स्ट वन द ग्रेट अंडमानिस। ये 4 ट्राइबल्स है, कहा जाता है दे हैव बीन केम इंडिया अराउंड 60,000 ईयर्स अगो फ्रॉम अफ्रीका। और इसके लिए ये आपस में, ये खुद आपस में भी इंटरैक्ट कांटेक्ट नहीं करते या फिर ना के बराबर है, क्योंकि इनकी जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस स्पोक करते हैं 4 ट्राइब्स, ये टोटली अनइंटेलेक्चुअल है, जो एक दूसरे को वो खुद ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये सोचो कितनी ज़्यादा भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, इवन ट्राइबल्स जो है वो भी यूज़ करते हैं ना। मूव करते नेक्स्ट हमारा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कि जो वो हमारे दैट वाज ट्राइबल्स जो है, आदिवासी जो है, वो क्या रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, वो किससे भगवान मानते हैं। तो आदिवासी देखा गया उनका खुद का अपना यूनिक रिलीजन्स है। जिस तरह से हमारे समाज में अलग अलग, कोई हिंदुज़म है, कोई इस्लाम है, कोई क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, इनका अपना अलग होता है। ये मोस्टली नेचर को इन्हें भगवान मानते हैं, फोर्स, क्योंकि वो उनका मानना नेचर ही है जो सब कुछ करता है, तो इसीलिए वो नेचर को वर्कशिप करते हैं, एंड विच दे फील कैन नॉट बी कंट्रोल बाय मैन। और उनको ये लगता है कि ये चीज़ें जो है कंट्रोल नहीं कर सकते इंसान। जैसे अगर मान लो सूरज है, हवा है, तो ये सबको ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो उन्हीं को बिलीव करते, उन्हीं को मानते हैं। जैसे रेन, बारिश, आग, फॉरेस्ट, रिवर्स, इन्हें, या फिर उनके जो पूर्वज है उनको मानते हैं। इनका भगवान का वो खुद ही जो भी छवि है वो खुद बनाते हैं, डायटीज जो होती है, और दे वर्शिप, अपने अपने घरों में छोटा सा डायटीज लगा दिया, मूर्ति बना दी, उन्हीं को वो पूजा करते हैं, एंड दैट इज मेनली फोर्स ऑफ नेचर को ही मानते हैं। एंड दे वर्शिप एट अ सेक्रेड स्पोर्ट्स, तो ये अलग पवित्र स्थान जहाँ पे मान के वो लोग पूजा पाठ करते हैं। विद इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरेक्शन होने लगी, आदिवासी जो थे मेन स्ट्रीम्स में, सोसाइटीज़ में कनेक्टेड होने लगे, तो धीरे धीरे देखा गया कि आदिवासी हैव एब्जॉर्ब सम रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जब ये हमारे समाज के साथ जब इनका इंटरेक्शन होने लगा, इनका कनेक्टेड होने लगे हमारे समाज में से, तो इन्होंने हमारे जैसे बहुत कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस को एब्जॉर्ब किया मॉडर्न रिलीजियस से, जैसे बुद्धिज़्म हो, शक्ति, क्रिश्चियनिटीज़, इस सब चीज़ों को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। Now, conversely, modern society living close to Adivasi belt have also imbibed some religious or spiritual traditions from the Adivasi cultures, which they still practice. और साथ साथ जैसे हमने, उन लोगों ने हमसे कुछ सीखा, हमसे लिया, जब वो कनेक्टेड हुए, तो हम लोगों ने भी जब वो हमसे, जब हम भी उनसे जब कनेक्टेड हुए, तो इम्बाइब का मतलब हमने भी उनकी जो चीज़ें हैं हमें लगा कि अच्छा है, तो हमने भी उनसे कुछ चीज़ें अब्जॉर्बेंसी सीखा, उनसे लिया। तो जैसे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, आत्माओं की शक्ति, इस तरह से जो आज हम फॉलो करते हैं आज भी। Now, for instance, the Bengalis, the Assami culture have many adherents of शक्तिज, कि ये बहुत ऐसी चीज़ें को जो है सपोर्ट करती है। adherence means to support the similar idea, to support आइडिया, कोई भी आइडियाज़ जो है जिस तरह से उसको सपोर्ट करना, जैसे आइडिया ऑफ शक्ति, तांत्रिक, इसे वो सपोर्ट करना। मेनी आदिवासी स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न्स हैव एम्ब्रेस क्रिश्चियनिज्म, और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो मोस्ट उन्होंने क्रिश्चियनिटीज़ को अपनाया है, धर्म को अपनाया है। तो इसी तरह से हमने कुछ उनसे लिया है, उन्होंने हमसे कुछ लिया। तो इसी तरह से जब वो हम एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे, तो इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड बहुत कुछ आदान प्रदान जैसे किया जाता है वैसे हमने किया। अब भाषाएं में आते हैं, लैंग्वेजेस में आते हैं। द आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनका अपना खुद का लैंग्वेज होता है, एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल द मेन स्ट्रीम्स। हमारे मेन जो मोस्टली पूरे इंडिया में जो मोस्टली बातें की जाती है अलग अलग स्टेट्स में, उनसे वो अलग है। सम ऑफ द लैंग्वेज आर ओल्डर देन संस्कृत, मोस्टली संस्कृत को कहा जाता है कि हमारी भाषा है जो स्टार्टिंग में वो एंशियंट टाइम्स, लेकिन कुछ इनसे भी पुरानी भाषाएं हैं जो संस्कृत से पहले भी बोली जाती थी, तो वो आदिवासी बोलते हैं। These languages have also contributed in the formation of many mainstreams
इंडियन लैंग्वेज में। तो इसी तरह से ये भाषाएं भी हमारे मेन लैंग्वेज में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। द commonalities of words is found more in Bengalis and some other religious tongues। तो इसकी जो कॉमनली यूज़ किया जाता जो लैंग्वेजेस है वो कुछ बंगालीज में नज़र आती है, वो स्पोकन किया जाता है। तो कुछ वर्ड्स जो है उनका वो बंगालीज में यूज़ किया जाता है। साथाली इज़ अ मेजर आदिवासी स्पोकन। तो साथाली जो है साथाली मीन्स जो साथाल होते हैं, जो आदिवासी साथाल है उनका भाषा साथाली हो गया। तो ये आदिवासी जो है स्पोकन किया जाता है मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल्स ग्रुप्स में। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में अगर देखा जाए तो साथाली दे स्पीक दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। फिर आता है कल्चर्स एंड ड्रेसेस। तो सिंस द आदिवासी हैव ऑलवेज लिव क्लोज टू नेचर, क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड थे, उन्होंने नेचर को एक्सेप्ट किया, नेचर को वर्शिप किया, और ये बाहर शहरों से बहुत दूर है। मॉडर्नाइजेशंस के बारे में इनको कुछ नहीं पता, फैब्रिक्स गारमेंट्स क्या होती है किस तरह से। तो इन्होंने मोस्टली क्लोथ्स किससे बनाते हैं, कपड़े, स्किन हो, कोई एनिमल्स के स्किन से, फेदर्स है, पत्ते हैं, फ्लावर्स, इससे वो कवर करते बॉडी को। और अपने सर पे भी हेड गियर्स मीन्स जो हेड में मोस्टली कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो और डिज़ाइनर कुछ भी पहनते हैं। तो इसी तरह से फिर उसके स्टोन्स जो उनकी ज्वेलरीज होती है वो पत्थर की होती है, मेटल्स की होती है। साथ साथ इनका जो इंटरटेनमेंट वाला पोर्शंस होता है वो क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए सिंपल म्यूज़िक है, डांस है, जो ग्रुप में वो डांस करते हैं। फिर दे मोस्टली डांस जो ओकेजन्स होता है, कुछ कारण होता है सेलिब्रेट करने का, जैसे सीजन, कोई हंटिंग हुआ, क्रॉपिंग सीजन हो गया, तो इसी तरह से। और वो जो क्रॉपिंग एग्रीकल्चर्स था वो आज भी वही पुरानी जो है प्रॉप्स, सिकल्स, एंकल्स, एरो जो पुराने एंशिएंट टाइम से यूज़ करते थे वही चीज़ें हैं। फिर इनका एक चीज़ और देखा जाता है, ये अपने फेस में कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं। बॉडी पेयरिंग्स मीन्स जिस तरह से कानों में बालियाँ लड़कियाँ पहनती हैं, तो इस तरह से वो बॉडी में कहीं ना कहीं उसको पेयरिंग करके ज्वेलरीज पहनते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए ये हो गया उनका स्टाइल्स, जैसे स्टाइल्स, तो ये लाइफ स्टाइल्स उनका वो अलग स्टाइल्स हो गया। In modern society, whenever we wish to showcase our heritage, these traits are shown in art। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने समाज में, क्योंकि हमारे समाज का ही एक हिस्सा है, हम भले मॉडर्नाइज हो जाए, मॉडर्न सोसाइटीज़ कह ले कितना भी, तो ये हमारा एक धरोहर है। हेरिटेज मीन्स धरोहर है, क्योंकि हम ट्राइब्स, क्योंकि ये हमसे कनेक्टेड है। तो इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग अलग अलग देश में से भी आते हैं, विजिट करने आते हैं। ट्राइबल्स दे मूव टू फॉरेस्ट एरिया, ट्राइबल्स क्योंकि वहाँ पर भी ट्राइब्स है, तो अलग अलग, क्योंकि ये जो ट्राइब्स है दे आर द हैविंग द प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल, जो हमारे पूर्वज बहुत पहले से ये चीज़ें करते हुए आ रहे थे। लेकिन आज लोग मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन ये लोग मॉडर्नाइज नहीं हुए, वो आज भी वही पुरानी रीत को, कल्चर्स को अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे लिए देखा गया एक बहुत बड़ा धरोहर है। This gives an impressions to the viewers that Adivasis continued with the primitive lifestyles and have an alien cultures, जो अलग है सबसे। alien means अलग cultures है। कॉमन मैन जो होते हैं हमारे, जो कुछ नहीं पता, उनको लगता है ये आदिवासी मतलब क्या है, इनको कपड़े नहीं पहनने आते, बोलना नहीं आता, बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। तो ये चीज़ें जो है इन्हें समझ में नहीं आई। ये सब रियली में वो जो बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली नॉट ट्रू। व्हाट इज़ रियली नीडेड इज़ टू, तो हमें करना क्या चाहिए, हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो बेचारे, वो क्या है, बैकवर्ड है, डाउन ट्रोडन है, अनसिविलाइज्ड है। हमें उन्हें थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए, उन्हें थोड़ा डेवलप कर देना चाहिए, ताकि जिस तरह से बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में सारे डेवलप्ड है, इन्हें भी थोड़ा सा मिलना चाहिए डेवलप, ताकि ये भी, क्योंकि ये भी अधिकार रखते हैं और साथ साथ ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा धरोहर है ट्राइबल्स। सो इट्स टू प्रिजर्व दिस कल्चरल हेरिटेज। तो ये हमारा भी है और हमें हमारे देश में इन्हें हमें बचा के रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है आदिवासी की डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इनको हम किस तरह से डेवलप करें। तो ओरिजिनल सेटलमेंट्स देखा गया कि अगर आदिवासी को अगर देखना है तो आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा, कोई भी स्टेट्स के एकदम अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको आदिवासी दिखेंगे। क्योंकि ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, ये जंगलों के आसपास रहते हैं, है ना। तो दे हैव लिव्ड देयर फॉर एजेस, क्योंकि ये बहुत बरसों से रहते आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि जब उसमें कोई रूलर्स होते थे, जो किंग होता था ब्रिटिशर्स से पहले, तो जो किंग्स होते थे वो जब भी
वहाँ से गुजरते थे हंटिंग करने के लिए, कोई भी काम के लिए, तो वो उनको देखते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनका वेलफेयर करना, उनके लिए काम करना, उनको हेल्प करना इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर कोई चीज़ें उनको देना। साथ साथ जब किंग की ज़रूरत पड़ती थी उनको, जैसे कोई दवाई चाहिए, औषधि चाहिए, तो वो ट्राइबल्स को पता होता था कि सेविंग हब्स जो लाइफ को सेव कर सकती है वो कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते थे और इसी तरह से दोनों का, और किंग ने उन्हें बचा के रखा था। इसी तरह से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और जब उन्होंने शुरुआत की, और उन्होंने क्या किया, आते ही नेचर को क्या कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट को, जब नेचुरल रिसोर्स को कब्जा करना शुरू किया तो आदिवासी को वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि आदिवासी जो थे जंगलों में रहते थे, तो सर उनको वहाँ से निकालना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। क्योंकि दूसरी बात ये भी थी कि उनको जंगल काट रहे थे, क्यों, टिम्बर्स चाहिए था उन्हें अपने काम के लिए, जहाज शिप बनाने के लिए, जो शिपिंग्स बनती है, शिप बनती किससे, वुड से बनती थी। तो यह वुड जो था, ये टिम्बर बहुत ही अच्छी है एंड लाइट वेटेड होती थी, और भी बहुत चीज़ें चाहिए होता था फॉरेस्ट एरिया से। तो उसको, आदिवासी को वहाँ से हटाया गया, जंगलों से मना कर दिया कि वो जंगल में नहीं रहेंगे, उनसे कुछ भी नहीं लेंगे, और वो चीज़ें मोस्टली ब्रिटिशर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया, उनका उपयोग करना, दुरुपयोग करना, मतलब कैसी भी करके, जैसे उसको मजदूरी में लगा दिया, लेकिन गुलाम बना दिया। वुमेन्स को मोस्टली वर्क एज स्लेव्स, कि उनको काम करना पड़ेगा जैसे गुलाम काम करते हैं, या फिर लेबर प्लांटेशन में, कि वहाँ पे काम करेंगे, कम पैसे में काम करेंगे, लेकिन उन्हें वापस कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, ना घर जाने का, कि आपको घर नहीं जाना, वहीं रहना, वही आपका घर है। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने उनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, अब हम जब आज़ाद हो गए तो भी हमारी गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, गवर्नमेंट डिलिब्रेट्स ओवर, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता, सोचना पड़ता उनको, जैसे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स जो है, और कोल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री अगर कोई चीज़ बनाएगी तो उसको सेल करेगी, तो सेल से पेमेंट आएगा, पैसे आएंगे, और वह देश की कहीं ना कहीं चीज़ों में डेवलपमेंट लगेगा। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट के पीछे कहीं ना कहीं हमने किसको परेशान किया, डिस्टर्ब किया है, आदिवासी को, क्योंकि वो लोग कहाँ रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, आसपास के एरिया में। तो हमने आदिवासी का उनसे घर छीन लिया है, और जिसके कारण कि ब्रिटिशर्स ने तो उनको परेशान किया था, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पे हमने उनसे उनका घर भी छीन लिया, उनका लाइफ को अफेक्ट कर दिया। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, कि वी हैव टू थिंक अबाउट देम, क्योंकि हमें उनको बचा के रखना है, वो हमारे कल्चर्स का क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो हमारा हेरिटेज है। तो इसी तरह से वी शैल नाउ सी हाउ वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैव अफेक्टेड द आदिवासी कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्रीज़, कि कितनी ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया है, हम अपने आप को डेवलप करें, देश को डेवलप करें, लेकिन हम उतना ही अपने ही आदिवासी लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो उसके लिए भी जगह चाहिए था, तो जंगलों को काटना, तो ये चीज़ें जो है डेवलपमेंट के नाम से, तो ये टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।